अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई की बर्थडे है तो उसी की तैयारियां करें। मैं बर्थडे का व्लॉग लेकर आई हूँ। तो ये कुछ चीज़ें लाई थी बर्थडे के लिए, तो वो मैं दिखा रही थी। बैलून्स थे, ये कुल्फ़ी बनाने के लिए मिल्क लाया था, साथ ही मैंने केक बनाने की चीज़ें थी। ये एक विप क्रीम थी। तो साथ में ये मैंने हैदराबादी चिकन बनानी थी, उसके लिए चिकन और शान टिक्का मसाला लाया था। और साथ में ये थे बटर पेपर, ये कुछ चीज़ें थी केक बनाने के लिए। केक भी मैंने खुद बनाया था। और ये पिस्ते बादाम लाए थे कुल्फ़ी बनाने के लिए। और बाकी बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी केक बनाने के लिए सब ले आए थे। तो यहाँ पर चिकन थी। और बाकी ये भी एक मैंने कॉकटेल कैन लाया था और डार्क चॉकलेट लाई थी। और यहाँ पर मेरे पास था मैदा। तो इसके अलावा एग भी थे, तो वो मैं यहाँ वीडियो में रखना भूल गई थी, क्योंकि फिर केक बड़ा था तो मुझे ये डाउट था कि टूट ना जाए। तो इस तरह से बस ये कुछ चीज़ें थी। और कुछ फिर मैं रखना दही भी लाना भूल गई थी, क्योंकि हैदराबादी चिकन बनानी थी। तो खैर यहाँ कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने बच्चों को बुलाया कि आके मुझे बैलून्स चढ़ा के दे दें, क्योंकि मैंने जो 14 मई को मेरे भाई की बर्थडे थी, तो एक दिन पहले ही मैंने नाइट में ही मैंने बच्चों से कहा बैलून चढ़ा के दे दे, ताकि मैं थोड़ा सा काम पहले कर दूं। डेकोरेशन का काम मैंने रात में ही कर लिया था। तो यहाँ पर बच्चों को बुलाया था, वो बैलून बैठे चढ़ा रहे थे। तो इस तरह से मेरा काम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। आधा काम मैंने सोचा था पहले ही कर लूँ। तो खैर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। बच्चों ने मुझे काफ़ी बैलून्स फुला के दे दिए थे, जितने भी थे सारे उन्होंने चढ़ा दिए थे। यहाँ फिर भाई के नाम के लिए फॉइल बैलून लाए थे। अब बच्चे यहाँ पर वो चढ़ाने में लगे हुए थे। तो बस इसी तरह हमारी तैयारियां जारी थी। और बच्चों ने यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कैसे चढ़ाएं। तो अभी एक ही लेटर चढ़ाया था, तो वो मैंने इन्हें कहा कि सामने करें, थोड़ा वीडियो में नज़र आ जाए, बाकी हम आगे चल के मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद सुबह हो गई थी, ये दूसरे दिन की बात है। तो यहाँ मैंने कुल्फ़ी का मिक्सचर सुबह ही बना दिया था। तो बस उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि पिछली वीडियो में भी शूट की थी। तो इस बार मैंने कहा व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो बस थोड़े थोड़े सीन बनाए थे कि पता चल जाए क्या किया है क्या नहीं। तो यहाँ मैंने कुल्फ़ी का सारा जो मेरा मिक्सचर था उसे मैंने सेट कर लिया था। और उसमें बस मैं बैठ के पिस्ता बादाम डाल रही थी। और फिर उसे एक डब्बे में मैंने डाल दिया था। एयर टाइट कंटेनर आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी इसकी बहुत जल्द दूँगी। तो ये मैंने 1 केजी मिल्क के साथ बनाई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं यहीं से वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, फिर काम ज़्यादा था, तो खैर मैंने नहीं वीडियो बना सकी हूँ। तो यहाँ डेकोरेशन ये तो मैंने रात में ही कर ली थी, लेकिन सुबह फिर मैंने कहा एक इसका सीन बना दूँ, क्योंकि फिर बाकी और भी सीन शूट करने थे। तो मैंने कहा एक सीन यहाँ से शूट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने कैमरा दूसरी तरफ किया था, क्योंकि नज़र फिर नहीं आती इसकी पूरी वीडियो। तो ये देखें, थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ। घर में बाकी गंद काफ़ी पड़ा हुआ था रूम में, क्योंकि अभी यह तैयारियां चल रही थी। तो मैंने कहा सफाई बाद में करती हूँ, पहले सुबह सुबह ये सारा काम कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से पास हमारी फ्रिज पड़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी फ्रिज आ जाएगी, नहीं तो वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे ये होता है कि चैनल पर कुछ ना कुछ आता रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस चैनल को भी टाइम दूं, क्योंकि इस पर फिर वीडियोस लेट हो जाती हैं। तो इसलिए व्लॉगिंग थोड़ी स्टार्ट करूंगी। तो ये देखें, तो यहाँ पर मेरी हो गई थी, काफ़ी हद तक डेकोरेशन हो गई थी, बस भाई का नाम लिखना रह गया था। तो वो फॉइल बैलून बच्चों ने मुझे रात में ही चढ़ा के दे दिए थे, लेकिन मैंने अभी लगाए नहीं थे। तो बस अभी मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर जब हो गया था इतना काम, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं चिकन मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि वैसे तो ओवरनाइट करनी थी, लेकिन रात में जब चीज़ें लाई थी बाकी चीज़ें, तो दही लाना भूल गए थे।
तो इसलिए फिर मैं नाइट में नहीं कर सकी मैरिनेट चिकन को। तो खैर मैं यहाँ बाहर बैठकर कर रही थी। ये सिटिंग एरिया हमने बाहर एक छोटा सा बनाया हुआ है, इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी, थोड़ी थोड़ी किया करूँगी व्लॉगिंग भी, साथ रेसिपीज़ भी देती रहूँगी, ब्यूटी टिप्स भी बताया करूँगी। तो खैर यहाँ मैंने चिकन पर कट्स लगा लिए थे। फिर मैंने यहाँ पर इसमें मसाला डाला था शान का टिक्का मसाला। ये वैसे 1.5 kg चिकन के लिए था, लेकिन मैंने आधा डाला था क्योंकि हमारे घर में किसी को इतना स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, और खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा स्पाइसी खाना, सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही दही लिया था, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही था, और चिकन थी मेरी 1.5 किलो चिकन थी। तो इसमें बस मैंने मसाला मुनासिब जितना मुझे लगा हमारी फैमिली के हिसाब से तो मैंने डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। तो बस इसको मैंने चिकन में दही को अच्छी तरह से, दही में मैंने मसाला अच्छी तरह से फेंट लिया था, और फिर इस तरह से मैंने चिकन में इसको लगा दिया था। हाथों की मदद से लगा रही थी, क्योंकि हाथों की मदद से जब आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से मसाला सारे चिकन में लगता है। इस तरह से फिर मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। फिर शाम में जब मैं काम कर रही थी तो यहाँ पर मेरे केक का स्पंज वगैरह सारा रेडी हो चुका था। वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं की क्योंकि फिर उसमें एक तो व्लॉग लंबा हो जाता है, और कोई रेसिपी भी नहीं ऐसी थी कि देनी है, क्योंकि ये केक इस तरह की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। ये देखिए मेरा 3 स्टेप केक था, और ऐसा ही एक केक की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। मेरे चैनल पर है चॉकलेट केक की रेसिपी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको ऐसा केक बनाना हो तो। अभी इसकी फुल डेकोरेशन बाकी है, बस इतनी ही अभी मैंने काम किया था। तो यहाँ पर मैं स्टिक्स रख के देख रही थी इसमें कि इसे मैं मैनेज कैसे करूँगी, यानी असेंबल कैसे करना है कि ये इजीली खड़ा हो जाए। तो बस अभी वही रख के देख रही थी। तो अभी डेकोरेशन का काम मैंने नहीं किया था, बस स्पंज रेडी किया, उस पर क्रम कोटिंग की, और मैंने जस्ट इस पर चॉकलेट स्प्रेड करके इसको कुछ देर फ्रिज में रखा था। तो चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। तो बस मैं अभी देख रही थी कि कैसे इसको असेंबल करना है, यानी कि ये गिर ना जाए केक। तो बस अभी मुझे इसको, मैंने 4 स्टिक्स रखी थी तो एक मैंने और ऐड कर दी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि केक बाद में गिर जाए और इस पर सही तरह सेट ना हो। खैर 5-5 मैंने स्टिक्स रखी हैं 2 स्टेप्स पर। तो यहाँ पर ये मेरी सेटिंग अच्छे से हो गई थी। ये देखें जी, इस तरह से ये केक सेट हो गया था यहाँ पर। तो अब बारी थी डेकोरेशन की। तो बस मैं इसको डेकोरेशन करने वाली थी यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने फ्लावर नोज़ल्स से कुछ फ्लावर्स बनाने शुरू किए थे। यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन की थी, लेकिन केक माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आगे चल के आपको दिखाऊंगी कैसा केक बना था। तो खैर केक की इस तरह बाद में मैं वीडियो पूरी नहीं ले सकी थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 9:45 हो गए थे, हमने केक काटा था। तो इसलिए पूरे केक की बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी हूँ, लेकिन पिक्चर हमने बनाई है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर डेकोरेशन मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर जो कॉकटेल कैन था उसमें से मैं फ्रूट्स यहाँ से लेकर इस पर रख रही थी। तो बस इस तरह से अभी मैंने डेकोरेशन करनी थी, इसलिए मैंने इसकी बाकी की लेयर्स को एक साइड पर कर दिया था, और यहाँ पर मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। और साथ में मैंने भाई का नाम भी लिख दिया था फर्स्ट स्टेप पर, जो सबसे टॉप पर आता था। तो बस ये मेरा डिज़ाइन था। तो इस तरह से जब अब आपको मैं बस दिखाती हूँ जो तैयारियाँ थी। यहाँ पर बैलून्स की पिक्चर्स मैंने ली थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ये भी लगा देती हूँ, अच्छी लगती हैं। ये मेरी डेकोरेशन थी। यहाँ पर भाई का नाम लिख लिया था। तो कंप्लीट डेकोरेशन ये वाली थी, और ये मेरे केक की थी। तो आई होप आपको मेरा केक अच्छा लगा होगा। वीडियो में इतनी नहीं बना सकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो बस जो पिक्चर्स बनी हुई थी वो कर ली थी, और यहाँ पर केक काटने के बाद फिर एक स्टेप मैंने उतार के रख दिया था। तो दूसरे स्टेप पर मैंने भाई का नाम लिखा था। मैंने सोचा वीडियो अभी शूट नहीं की है, तो इसलिए दूसरे स्टेप पर ही मैंने भाई का दोबारा से नाम लिख लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट हो जाएगी।
तो काफ़ी देर हो गई थी। घर में सबने खाना पहले ही खा लिया था। तो यहाँ मैंने भाई के लिए थोड़ी-सी चीज़ें निकाली थी, कुल्फ़ी थी और चाट थी और हैदराबादी चिकन थी। पहले मैंने सोचा चिकन की रेसिपी दूँगी, फिर नहीं शूट कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो बस इतना छोटा-सा ही व्लॉग बना लिया था और ये मेरा केक था भाई के लिए। तो बस बहुत देर हो गई थी। आई होप आपको आज की वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।